अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है। करीब 3.5 महीने का समय बचा है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर संकट गहराता जा रहा है। पार्टी की तरफ से जो बाइडेन को उम्मीदवार घोषित किया गया। माना जा रहा था कि चुनाव में जो बाइडेन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा, लेकिन अब बाइडेन की उम्मीदवारी पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अमेरिका का मीडिया तो उठा ही रहा है, अब बाइडेन की पार्टी के सदस्य भी कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव से हट जाना चाहिए। दबाव के बीच अब बाइडेन ने भी चुनाव मैदान से हटने के संकेत दे दिए हैं। जो बाइडेन अगर चुनाव मैदान से हटते हैं तो डेमोक्रेट किसे बनाएंगे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, और बाइडेन ने ऐसे क्या संकेत दिए हैं जिसके बाद अमेरिका में उनकी उम्मीदवारी को लेकर शुरू हो चुकी हैं चर्चाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो ही डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे। वैसे कुछ दिनों में बाइडेन के रुख में कुछ नरमी आई है। उन्होंने कहा कि अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होता या फिर किसी डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं तो मैं चुनाव को लेकर एक बार फिर से विचार करूंगा। साफ है, बाइडेन ने ये नहीं कहा कि अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं होते तो वो चुनाव मैदान से हट जाएंगे। हाँ, वो विचार करने को जरूर तैयार हो जाएंगे। वैसे एक बात और, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है, लेकिन डेमोक्रेट ने अभी तक बाइडेन के नाम पर अंतिम मोहर नहीं लगाई है। हाँ, ये जरूर तय है कि अगर बाइडेन पीछे नहीं हटते हैं तो वो ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होंगे। दरअसल पार्टी के अंदर से ही बाइडेन से उम्मीदवारी वापस लिए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। पार्टी के 40% सीनेटर बाइडेन के खिलाफ ही गए हैं। अमेरिका का मीडिया भी बाइडेन पर सवाल उठा रहा है। इस बीच जो बाइडेन को लेकर ये खबर आ रही है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति आवास से ही कामकाज करने का ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाइडेन का स्वास्थ्य ऐसा है कि वो व्हाइट हाउस से कामकाज संभाल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल तो उनकी सेहत पर ही उठ रहे हैं। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन रोजाना 6 घंटे ही बेहतर काम कर पाते हैं। वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव होने पर वो 6 घंटे भी काम कर पाएंगे, इस पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में नाटो के समिट में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया था। जो बाइडेन ने अभी तक चुनाव से हटने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके तेवर अब नर्म पड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से पार्टी के अंदर उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वो जल्द ही इसे लेकर बड़ा फैसला कर सकते हैं, वो चुनाव से हट सकते हैं। ऐसे में अगर बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी वापस लेते हैं तो फिर अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। दावा यहां तक किया जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जिस तेजी से बाइडेन का समर्थन कम हुआ है, उसे देखते हुए उनके पास विकल्प नहीं बचे हैं। अब इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि बाइडेन चुनाव से हटने का फैसला कब कर सकते हैं। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ऐसे में उन्हें जल्द ही फैसला लेना होगा।